हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एमएस वर्ड के व्यू टैब की। इससे पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं होम टैब की, इंसर्ट की, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू की। आज हमारा एमएस वर्ड के टैब के ऊपर लास्ट वीडियो है। कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की आज हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। और सबसे पहले हम बात करते हैं व्यू टैब के सब टैब की। तो इस टैब में क्या आता है? इस टैब में आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका हम जो व्यू है वो किस तरह से स्क्रीन पर देखते हैं, उसके रिलेटेड एक दो ऑप्शंस हैं, उनको हम जान लेते हैं। व्यू में क्या है? सबसे पहले रीड मोड, ठीक है। बट बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पेज है वो प्रिंट लेआउट में होता है। तो अगर आप इसे व्यू करना चाहते हैं रीड मोड में, तो यहाँ पे इसे क्लिक कीजिए। आप इसे रीड मोड में यहाँ से लेके तो रीड मोड में ये कुछ इस तरह का दिखेगा और आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। बस इसमें क्या होता है कि आपका रिबन यहाँ से ऊपर से गायब हो जाता है और आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से बाहर निकलने के लिए एस्केप की प्रेस कीजिए, आप वही बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट में आ जाएंगे। और यही चीज़ अगर आप वेब लेआउट में देखना चाहते हैं कि ये कंटेंट जो है ये वेबसाइट में किस तरह का दिखेगा, तो इसे यहाँ पे क्लिक कीजिए तो वेबसाइट में कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आप आउटलाइन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस आते हैं रूलर, ग्रिड लाइन और नेविगेशन के, ठीक है। और ये जो पेज मूवमेंट है ये बेसिकली आपकी वर्टिकल है बाय डिफ़ॉल्ट, ये कुछ इस तरह की रहेगी। नेक्स्ट ये जो शो के ऑप्शंस हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जान लें। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है रूलर का। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक स्केल यहाँ पे ऊपर आ जाती है और इस स्केल में हम क्या कर सकते हैं कि इसे इंडेंट दे सकते हैं। तो इस इंडेंट को हम बोलते हैं लेफ़्ट और इसको हम बोलते हैं राइट इंडेंट। ये काम कैसे करती है? यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कर्सर हमारा इस पैराग्राफ के ऊपर है और अगर मैं इस इंडेंट को यहाँ से यहाँ की तरफ ड्रैग करता हूँ तो पैराग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और राइट इंडेंट को कुछ इस तरीके से हम ड्रैग करके हम अपने पैराग्राफ को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तब काम में आता है जब हम एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्शन ग्रिड लाइंस का। ग्रिड लाइंस हम कब यूज़ में लेते हैं? जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेके आऊँ और यहाँ पे ग्रिड लाइन पर मैं ओके कर दूँ तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे डब्बे जो है यहाँ पे बन के आ चुके हैं। ये तब काम में आते हैं जब कोई आप शेप इंसर्ट करते हैं, जैसे कि ये बॉक्स अभी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल डी डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ, इसके वर्टिकल अलाइनमेंट जो है कुछ इस तरीके से देना चाहता हूँ। तो ग्रिड लाइन जो है वो इसे बहुत अच्छी तरीके से वर्टिकल अलाइन कर देंगी इन तीनों शेप्स को। अलाइनमेंट के लिए बेसिकली इनका यूज़ होता है ग्रिड लाइन का। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन जो है हमारे लिए काम में आता है तब जब हम पेजेस के बीच में काम कर रहे होते हैं। अगर हमें लास्ट पेज में जाना है या हमारे सेंटर के पेज में यहाँ पे जाना है तो यहाँ पर हम जल्दी से ऊपर या नीचे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, तो ये जो पेजेस यहाँ पे नेविगेशंस हैं ये थोड़ा जल्दी जो है ऊपर नीचे स्क्रॉल हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आते हैं जूम के रिलेटेड। यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं जूम पर तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को 200% पर देखना चाहते हैं तो कुछ इतना जूम हो जाएगा। और अगर आप 100% पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और बाकी जूम इन जो है ये आप यहाँ पे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। बट ज़्यादातर मामलों में हम कंट्रोल और स्क्रॉल व्हील जो माउस का होता है उससे ही जूम इन या जूम आउट करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है वन पेज। इस पेज को देखना चाहते हैं, पूरे पेज को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें तो पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, तो पेज बाय पेज जो है कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, ठीक है। हम इसे 100% ही रहने देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीपल पेजेस। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी पेज मेरे डॉक्यूमेंट में हैं वो साइड बाय साइड अरेंज हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, वन पेज और यहाँ पे 100%। और यहाँ पे हमारी पेज विड्थ है, वो ये जो विंडो है आपकी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरी एडजस्ट यहाँ से हो जाती है। तो यहाँ पे 150 के आसपास जो है जूमिंग लेवल पहुँच जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्शंस
विंडोज़ का न्यू विंडो का अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद बेसिकली इसी डॉक्यूमेंट की एक और विंडो यहाँ पे आ जाएगी और मैं इन दोनों को एक के ऊपर अरेंज कर सकता हूँ, जैसे कि इसके नीचे कर सकता हूँ और इसके ऊपर वगैरह जो है कर सकता हूँ। तो इसी डॉक्यूमेंट की एक और विंडो जो है यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और अरेंज पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगी ये दोनों विंडो, ठीक है। दो डॉक्यूमेंट को कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे अगर आप काम कर रहे हैं दोनों डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में तो आप कर सकते हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को स्पेल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेल्ड कर दीजिए। यही डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट अब ये मत समझिए कि ये दूसरा है, ये सेम डॉक्यूमेंट है बट ये स्पेल्ड हो चुका है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप इसके किसी भी पेज पर एक ही टाइम पर जो है दो पेजेस या दोनों पेजेस पर काम कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 1 पर काम करना है और एक ही साथ मुझे इसके पेज नंबर 7 पर भी काम करना है, तो कुछ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ इस डॉक्यूमेंट में। तो स्प्लिट हमारे कुछ इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है हम ऑप्शन स्विच विंडोज़ का। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम एक और डॉक्यूमेंट भी ओपन करके रखे हैं तो हम उन दोनों में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसका काम बेसिकली हम टैब ऑल्ट और टैब की से भी कुछ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मैक्रोज। सो मैक्रोज हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस एरो पर क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास 3 मैक्रो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ये हमारे पास 4th मैक्रो आ चुका है और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो अब इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे एक मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसका फ़ायदा जान लीजिए। जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज कर दिया कुछ इस तरीके से, इसके फ़ॉन्ट को बड़ा कर दिया कुछ इस तरीके से, और इस पर हम कलर अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि ये कलर मैंने दे दिया इसको और इसके पीछे हाईलाइट कर दिया मैंने इसको कुछ इस तरीके से टेक्स्ट को। तो बेसिकली ये हमारा एक मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। मैक्रो बेसिकली स्टेप्स रिकॉर्ड हो चुके हैं इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते वक्त। जितने भी स्टेप्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे क्या करूँगा, यही फॉर्मेटिंग अगर मुझे बाकी किसी और टेक्स्ट पर भी चाहिए है तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैक्रो पे क्लिक करने के बाद व्यू मैक्रो में जाऊँगा और हमारा 4th मैक्रो जो है रन कर दूँगा। सो जो फॉर्मेटिंग करते वक्त ये स्टेप्स को मैंने फॉलो किया था वो सभी स्टेप यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। सो मैक्रो का मतलब जो जो स्टेप्स आप अपने डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए लेते हैं वही स्टेप्स जो है वो आप रिकॉर्ड करके किसी और डॉक्यूमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्रो हमारे कुछ इस तरीके से काम में आता है। तो ये भी काफ़ी हैंडी ऑप्शन है, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो कर सकते हैं आप इसे यूज़, ठीक है। सो व्यू टैब में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।